इंजीनियर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फुटिंग का, और यदि वही गलत हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फुटिंग की जो ड्राइंग्स आपको मिलती है उसे आप किस तरह से रीड करते हैं और किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फुटिंग की ड्राइंग से रिलेटेड हर एक पार्ट कि किस तरह से यदि आपको साइट पे बड़ी बड़ी ड्राइंग्स भी आती है तो आप उसे कैसे पढ़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, यहां पर मेरे पास सिस्टम अवेलेबल और एक बड़े से प्रोजेक्ट की ड्राइंग अवेलेबल है। तो मैं आपको वन बाय वन पूरे ड्राइंग रीडिंग के स्टेप्स बताता हूं, प्रोसेस बताता हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास ऑटोकैड फाइल अवेलेबल है और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक बड़े से प्रोजेक्ट की ड्राइंग अवेलेबल है जिसको हमको पढ़ना है सबसे पहले फुटिंग के लिए। तो यहां पर हमारे पास कॉलम लेआउट प्लान अवेलेबल है इस ड्राइंग में, उसके बाद फाउंडेशन लेआउट प्लान अवेलेबल है, लेकिन अभी हमको यहां पर फाउंडेशन लेआउट प्लान पे ध्यान देना है क्योंकि अभी हम फुटिंग के बारे में सारी जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ड्राइंग रीडिंग करते हैं गाइस, तो ड्राइंग रीडिंग में फुटिंग के लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आपको यहां पर ये देखना है कि फुटिंग कितने टाइप्स की है, आपको टाइप्स ऑफ फुटिंग पता करना है। तो टाइप्स ऑफ फुटिंग के लिए जैसे आप शेड्यूल ऑफ फुटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा भाई इस प्रोजेक्ट में कितने कितने अलग अलग प्रकार की फुटिंग इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर फुटिंग F1 जिसका साइज है 2300 बाय 2300, फुटिंग F2 जिसका साइज है 2900 बाय 2900, F3 2600 बाय 2600, CF1 यानी कंबाइंड फुटिंग भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रही है, इसी वजह से यहां पर CF1, CF2, CF3, CF4 और CF5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमको पता चल गया भाई कितने अलग अलग टाइप्स की फुटिंग को हमको अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट पार्ट जो हमको यहां पर समझना है वो ये है, एक बार हमको इसको फाउंडेशन लेआउट प्लान में भी देखना है। तो जो हमारा फाउंडेशन लेआउट प्लान है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे पास फुटिंग टू F2 अवेलेबल है, CF1, CF2, CF2, F2, F3, F3, CF1, F3, F3, यहां पर हमारे पास मल्टीपल फुटिंग्स अवेलेबल है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसकी ड्राइंग रीडिंग के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमको ये समझना है इस ग्रिड पैटर्न। क्लियर है? यदि हम लेआउट करने जाते हैं तो हमको यहां पर देखिए नॉमेनक्लेचर दिख रहा होगा, यहां पर 1 जो हमारे वर्टिकल सेंटर लाइन से यहां पर हमको 1 नॉमेनक्लेचर दिख रहा है और यहां पर जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पर ए अल्फाबेट से यहां पर नॉमेनक्लेचर दिख रहा है। और यदि हम देखें तो ये इस कॉलम को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे 1 और ए लाइन वाले सेगमेंट्स। क्लियर है? अब इस ड्राइंग में जो हमको सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना रहता है फुटिंग की ड्राइंग को रीड करने के लिए, वो है फुटिंग का प्लान। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ड्राइंग पर हमारे पास प्लान अवेलेबल है। अब देखते हैं हम फुटिंग F1 ड्राइंग को यदि रीड करते हैं तो F1 ड्राइंग के लिए हमने यहां पर देखा इसका साइज है 2300 बाय 2300 यानी कि इक्वल बराबर साइज में हमारे फुटिंग यहां पर अवेलेबल है। तो जैसे ही हम प्लान में चलते हैं तो हम देखते हैं दोनों साइड इक्वल है क्योंकि यहां पर भी ए डायरेक्शन गिवन है, यहां पर भी एक डायरेक्शन गिवन है। अब इसके बाद आपको यहां पर जो येलो लाइन से रेनफोर्समेंट की मार्किंग दिख रही है, आपको ये दिख रहा है कि यहां पर 1 लाइनर में फुल लेंथ पर रेनफोर्समेंट गया हुआ है और जस्ट उसके ऑल्टरनेट जो बाजू वाला रेनफोर्समेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर पर्टिकुलर डिस्टेंस तक गया हुआ है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है क्योंकि फुटिंग का साइज बड़ा है। और जैसे कि हमको पता है कॉलम के अराउंड एरिया पे पंचिंग शियर यानी कि जब कॉलम का लोड आता है तो फुटिंग पर वो पंच करता है, इसी वजह से वहां पर पंचिंग शियर आता है, इसी वजह से यहां पर रेनफोर्समेंट और एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हमको यहां पर देखना है कि जो रेनफोर्समेंट है इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर लिखा हुआ है डिस्टेंस मिनिमम 2 × LD, या फिर हम बात करें कि टोटल डिस्टेंस, यदि मेरा टोटल डिस्टेंस यहां पर A है, A की वैल्यू कितनी 2300 जैसे कि हमने देखा था अपने फुटिंग के डिटेल्स में, तो A/6 हमको यहां से छोड़ना है और A/6 हमको यहां से छोड़ना है। यानी कि अब हमको यदि देखना है तो कैसे लग रही है, मेरी एक बार पूरे लेंथ के अलोंग लग रही है और दूसरी बार जस्ट उसके डिस्टेंस पर लग रही है, यानी कि A/6 यहां से छोड़ के और A/6 यहां से छोड़ के। तो इसके बाजू वाली बार क्या लगेगी, फिर से फुल लेंथ पर लगेगी, फिर उसके बाजू वाली बार स्मॉलर लेंथ पर लगेगी, फिर बिगर लेंथ और फिर स्मॉलर लेंथ, ऐसे कंटिन्यू होगा। सेकंड चीज हमने समझ ली प्लान। अब प्लान के बाद जो आपको थर्ड चीज देखना होता है वो देखना होता है इसका सेक्शन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए आपको इस फुटिंग में कटा हुआ सेक्शन दिख रहा होगा 1-1, ये हो गया हमारा सेक्शन 1-1 जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसमें हमको ये देखना है कि हमको क्या बोल रहे हैं कि भैया मैंने यहां से इस फुटिंग को काटा है और आप इसको ऊपर की ओर देखिए, यानी कि जो इस डायरेक्शन पे ये वाली जो हमारी बार लगी हुई है यहां पर जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस बार की मुझे पूरी लेंथ दिखने वाली है और ये वाली जो बार है इसका मुझे डायामीटर ही दिखेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसको यहां से कटिंग कर रहा है। जैसे ही मैं चलता हूं इसको अपने सेक्शनल व्यू में देखने के लिए तो देखिए मुझे यहां पर पूरी जानकारी दिखती है। ये भाई मेरे पास एक ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, ये इसका रेक्टेंगुलर स्पेस है,
यहां पर देखिए ये जो बार लगी हुई है नीचे, सबसे नीचे, ये इस डायरेक्शन पर सबसे पहले बिछी हुई है। कहां पर? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। ये वाली बार है जो मुझे वहां पर सेक्शन पे दिख रही है, ये वाली बार। क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन कटा तो क्रॉस सेक्शन क्या बोल रहा है भाई, इस तरफ को देखो तो ये इसकी मुझे लेंथ क्लियरली मेंशन होती हुई दिखेगी। तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये वाली इसकी लेंथ अवेलेबल है, तो जो इसके ऊपर राउंड मार्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लान में, ये हो गया हमारा टॉप बार जो ऊपर की ओर लगा है। और ये ऊपर की ओर बार जो लगा है वो कौन सा होगा? वो ये वाला रेनफोर्समेंट होगा, ये वाला बार होगा। क्लियर इंजीनियर्स? अब इसको समझते हैं कि किस तरह से हमको यहां पर नॉमेनक्लेचर दिए गए। यहां पर देखिए, यहां पर भी R से दर्शाया गया है इस वाले बार को, और इसको R/2 से दर्शाया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर छोटा सा हमको मार्किंग दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बार है? ऑल्टरनेट वाला बार है। कौन सा? ये वाला बार, जहां पर यहां से a/6 छूटा और यहां से भी a/6 छूटा हुआ है। तो ये हमारे ऑल्टरनेट बार हो गए। अब जैसे हमको एक सेक्शनल व्यू हम पढ़ लेते हैं, यहां पर इसकी डेप्थ दी गई है D। अब इसके बाद चौथी और इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी होती है, वो होता है इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स, कि भैया रेनफोर्समेंट कहां पर और किस तरह से दिया हुआ है। तो जैसे हम चलते हैं इसके शेड्यूल पे, तो यहां पर दिखा होता है हमको डेप्थ ऑफ फुटिंग D, यानी कि कैपिटल D। अब ये कैपिटल D क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए कैपिटल D कौन सी वैल्यू होती है, ये देखिए यहां पर आपको मेंशन है, ये ट्रेपेजॉइडल पार्ट से यहां तक की पूरे फुटिंग की वैल्यू होती है टोटल D, जिसको हम कैपिटल D डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलते हैं। अब यहां पर आप देखिए इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में यहां पर एक स्मॉल d दिख रहा है, जो कि रेक्टेंगुलर पार्ट की डेप्थ है हमारे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के लिए। तो उसको हम देखते हैं, वो यहां पर दी गई है डेप्थ ऑफ फुटिंग स्मॉल d, जो कि है 150। यानी कि इसकी जो डेप्थ है ये है 150, यहां से यहां तक की 150, और पूरी नीचे से लेके ये जो कैपिटल D है हमारा, ये नीचे से लेके पूरी ट्रेपेजॉइडल पार्ट तक की डेप्थ कैपिटल D है हमारी 400, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे हमको ये डेप्थ पता चल जाती है, उसके बाद हमारे पास बाजू में डिटेल्स दी गई रहती है। रेनफोर्समेंट शेड्यूल, रेनफोर्समेंट बॉटम रेनफोर्समेंट, यानी कि इसमें हमारे पास बॉटम में रेनफोर्समेंट आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास डेटा अवेलेबल है 10, 5, 120 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 10 के साथ यदि कोई भी, चाहे हैश सिंबल चाहे फाई सिंबल, कोई भी हमारा सिंबल अवेलेबल रहता है, इसका मतलब वो हमें क्या दर्शाता है? डाया ऑफ बार, कि कितने डाया का सरिया लगा हुआ है। यानी कि यहां पर हमारा 10 mm का सरिया लगा हुआ है, 120 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हमारा रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। यानी कि यदि मैं इसको समझ के देखूं तो प्लान में मैं क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा एक रेनफोर्समेंट लगा है, ये लगा है टोटल 10 mm का। उसके बाजू में जो ये स्मॉलर जो सरिया है, छोटा वाला सरिया, ये कितने दूरी पे है? 120 की दूरी पे है। यदि मैं इसको प्रॉपरली और यहां पर आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि दूसरा सरिया मेरा इस तरह से लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का भी स्पेसिंग कितना होगा? 120 mm। उसके बाद ये जो मेरा स्मॉलर सरिया लगेगा, इसकी भी स्पेसिंग कितनी होगी? 120 mm। तो इस तरह से मेरा पूरा रेनफोर्समेंट लगते जाएगा, इस डायरेक्शन पर भी और इस डायरेक्शन पे भी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10 mm का डाया और 120 आपस में इसकी स्पेसिंग होगी। अब गाइज यदि इस फुटिंग के रेनफोर्समेंट को यदि आपको और डिटेल पे समझना है, तो मैं आपके लिए और डिटेल वीडियो बना सकता हूं। यदि आपको इस फुटिंग के बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड जानकारी चाहिए और आईएस कोड कौन कौन से यूज होते हैं फुटिंग के लिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट पे आईएस कोड एंड बीबीएस जरूर लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस ड्राइंग रीडिंग के पार्ट में आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। और यदि आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर के आने वाला हूं वो फुटिंग का आईएस कोड, और उसके बाद इसी पूरे प्रोजेक्ट का हम बीबीएस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, फुटिंग के टाइप समझने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा फुटिंग का टाइप 2300 बाय 2300, उसके बाद हमको प्लान पढ़ना होता है, यानी कि दोनों साइड 2300 बाय 2300 का है। फुटिंग में कौन कौन से डायरेक्शन पे रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं, तो दोनों डायरेक्शन में बोथ वेज रेनफोर्समेंट हमारा लगा हुआ है। सेक्शन कटा हुआ है यहां से 1-1, ये हमको बोल रहा है कि ऊपर की ओर देखो, तो हमको लेंथ इस वाले रेनफोर्समेंट की दिखेगी, जो कि आपको यहां पर दिख रही है। और जैसे इसकी लेंथ दिखेगी, इसका मतलब हमको अब चलना है क्रॉस सेक्शन की ओर। तो क्रॉस सेक्शन में मैंने देखा ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट है, यही है मेरी वो फुल लेंथ की रेनफोर्समेंट। और जो मेरे को यहां पर सर्कल दिख रहा है, वो हो गई हमारी टॉप लेयर की रेनफोर्समेंट। सो इंजीनियर्स, इस तरह से आपको फुटिंग की ड्राइंग रीडिंग करनी होती है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।